फ्रॉड तो कई तरह के देखे होंगे आपने, बट इंडिया के अंदर जो फ्रॉड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो अमाउंट में लाखों करोड़ों में होता है। रीजन ये है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ठीक से वेरीफाई नहीं करते कि इस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा है या ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे तो नहीं है। और अगर हम जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और 2 से 3 साल के बाद जाके कोई नोटिस आता है बैंक की तरफ से कि जी ये जो प्रॉपर्टी है ये तो बैंक की है। रीजन ये है कि इस प्रॉपर्टी पे लोन चल रहा था और ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के तौर पे रखा हुआ था एंड आज के डेट में अब जो अमाउंट है लोन अमाउंट वो हम रिकवर करेंगे आपसे और इसलिए ये प्रॉपर्टी पे हम कब्जा ले रहे हैं। चूंकि बैंक को रिकवर करनी है अपने लोन अमाउंट तो वो कब्जा ले भी लेंगे। ऐसे सिचुएशन में आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं, इसलिए बेहतर ये है कि पहले ही जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं उस समय ही आप वेरीफाई कर लें कि ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे है या नहीं, इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है या नहीं। इसे पता करने का एक उपाय है, जितने भी बैंक्स होती है वो मैंडेटरी है ये बात कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे लगती है किसी भी बैंक में, कोई अगर लोन देता है कोई बैंक और किसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे देता है तो उसे एक वेबसाइट है CERSAI cersai.org.in। इस वेबसाइट पे कंपलसरीली हर बैंक को उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालनी ही पड़ती है। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं आप उस वेबसाइट पे जाके एक मिनिमल चार्जेस होता है वेरीफाई करने का, आप अपने प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी वहां रजिस्टर्ड है या नहीं। आप अगर उस बिना रजिस्टर्ड चेक किए हुए खरीद लेते हैं और बाद में जाके आपको पता चलता है कि मेरे ये जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है इतने मेहनत से और इस पे कोई लोन चल रहा है, इससे बेहतर है कि आप पहले वेरीफाई करके सुनिश्चित कर लें कि ये प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्टगेज है या नहीं है और फिर ही वो प्रॉपर्टी खरीदें।